आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि क्या दुनिया में लोग कुछ ज्यादा ही हो गए हैं? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये वो सवाल है जिसके बारे में लोग सदियों से डिबेट करते आ रहे हैं और कभी-कभी पैनिक भी। आज हम इसी एग्जैक्ट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करने वाली मेजर थियरीज के अंदर डाइव करेंगे और समझेंगे कि उनका मतलब हम सबके लिए क्या है। तो हाँ, आखिर में बात इसी एक मैसिव क्वेश्चन पर आकर रुक जाती है ना? क्या दुनिया ओवर पॉपुलेटेड है? और ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हो और शायद कब पूछ रहे हो, क्योंकि जवाब बिल्कुल अलग-अलग मिलते हैं। ये कोई नया डिबेट नहीं है, ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है जिसके पीछे कुछ काफी ब्रिलियंट और ऑनेस्टली कुछ काफी टेरिफाइंग थियरीज हैं। तो ये है प्लान। हम इसको आइडियाज के एक बैटल की तरह फ्रेम करने वाले हैं। एक कॉर्नर में है क्लासिक पेसिमिस्ट, दूसरे कॉर्नर में इकोनॉमिक आइडियलिस्ट और तीसरे में मॉडर्न रियलिस्ट। हम हर एक को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि आज के वर्ल्ड में कौन सी थियरी सच में स्ट्रांग लगती है। ऑलराइट, सबसे पहले रिंग में आते हैं वो बंदे जिन्होंने बेसिकली ये पूरी कॉन्वर्सेशन शुरू की, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। हम 1798 में जा रहे हैं जब उन्होंने एक ऐसे पब्लिश किया जिसमें ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में काफी ड्रामेटिक प्रेडिक्शन थी। और ऑनेस्टली ये बिल्कुल भी रोजी पिक्चर नहीं थी। तो उनका बिग स्कैरी आइडिया क्या था? एक्चुअली ये काफी सिंपल था। मैल्थस ने आर्ग्यू किया कि हमारी पॉपुलेशन, अगर आप उसे नेचुरली बढ़ने दो, तो हमेशा हमेशा हमारी फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी से ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी। उन्होंने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को स्टारवेशन के अगेंस्ट एक कांस्टेंट रेस की तरह देखा, और एक ऐसी रेस जिसमें हम हारने के लिए ही बने हुए हैं। उनका एक्सप्लेनेशन पूरा मैथ्स पर बेस्ड था। यह सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन सिर्फ ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है। ये जियोमेट्रिकली ग्रो करती है, राइट? 2 4 बन जाते हैं, 4 8 और ऐसे ही आगे। लेकिन फूड सप्लाई, वो सिर्फ एक एक स्टेप ऐड होती है, वो एरिथमेटिकली ग्रो करती है। और पॉपुलेशन और फूड के बीच जो मैसिव गैप खुलता जाता है, वही प्रॉब्लम है। इसी को उन्होंने मैल्थूसियन ट्रैप कहा। तो अगर हम सब डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या है? क्या मैल्थस ने कोई होप दी? हाँ, थोड़ी सी। उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 2 टाइप के चेक्स बताए। पहला था प्रिवेंटिव चेक्स। ये वो कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं जो लोग बर्थ रेट कम करने के लिए लेते हैं, जैसे लेट शादी करना, सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना। ये उनके प्रिफर्ड ऑप्शंस थे। लेकिन अगर लोग ये सब ना करें तो मैल्थस कहते हैं कि नेचर के पास अपना तरीका होता है बैलेंस रिस्टोर करने का, और वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं होता। उन्होंने इन्हें पॉजिटिव चेक्स कहा। ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली डेथ रेट बढ़ा देती हैं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाए। हम बात कर रहे हैं फैमिन, डिजीज, वॉर, सारी डार्क चीजें। ये एक काफी ब्लीक आउटलुक है। तो सवाल उठता है, क्या मैल्थस सही थे? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। मैल्थस का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी था। वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, ये सब इमेजिन ही नहीं कर सकते थे जो फूड सप्लाई को भी क्रेजी स्पीड से बढ़ा देंगे। उन्होंने ये भी अज्यूम किया था कि लोग बिना कंट्रोल के बच्चे पैदा करते रहेंगे। लेकिन हमने देखा है कि जैसे जैसे कंट्रीज वेल्दी होती हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ अपने आप स्लो हो जाता है। फिर भी उनका कोर आइडिया, लिमिटेड रिसोर्सेज, वो आज भी रेलेवेंट है। चलो अब दूसरे कंटेंडर को रिंग में लाते हैं। ये थियरी बिल्कुल डिफरेंट एंगल लेती है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी स्टार्वेशन से बचने के बारे में नहीं है, ये हर किसी के लिए बेस्ट पॉसिबल लाइफ अचीव करने के बारे में है। इस थियरी के साथ पूरा गेम चेंज हो जाता है। फूड के लिए पैनिक करने के बजाय एडविन कैनन जैसे इकोनॉमिस्ट ने यह पूछना शुरू किया कि एक कंट्री के लिए परफेक्ट नंबर ऑफ पीपल क्या है ताकि हर कोई मैक्सिमम रिच हो सके। ये मैक्सिमम लोगों को फिट करने का सवाल नहीं है, बल्कि ऑप्टिमल नंबर का है जो इकोनॉमी के लिए बेस्ट हो। ये चार्ट गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल को क्लियरली दिखाता है। अगर किसी कंट्री में लोग बहुत कम हैं, तो वो अंडर पॉपुलेटेड है, वो अपने रिसोर्सेज का फुल यूज नहीं कर पाती। अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाती है और सब कुछ स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन बीच में वही स्वीट स्पॉट होता है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जहां पर पर्सन इनकम सबसे ज्यादा होती है। सुनने में परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो काफी बड़ी है। आखिर आप उस मैजिक नंबर को फाइंड कैसे करोगे? ऑप्टिमम पॉपुलेशन हर नए इन्वेंशन, हर नए रिसोर्स डिस्कवरी के साथ चेंज होती रहती है। पेपर पर यह आइडिया अमेजिंग है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने फाइनल चैलेंजर तक, मॉडर्न रियलिस्ट। ये थियरी कोई ग्रैंड फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करती, बल्कि ये ऑब्जर्व करती है कि एक्चुअल में होता क्या है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एक कंट्री की लाइफ स्टोरी जैसे है, बस पॉपुलेशन नंबर्स के थ्रू। चलो इस जर्नी को स्टेज बाय स्टेज देखते हैं। स्टेज 1 में प्री इंडस्ट्रियल टाइम, बर्थ रेट हाई, डेथ रेट भी हाई, पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं करती। फिर आता है स्टेज 2,
हेल्थ केयर बेटर होता है, सैनिटेशन इंप्रूव होती है और डेथ रेट गिर जाता है, लेकिन बर्थ रेट हाई ही रहता है और बूम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्टेज 3 में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है और लोग सिटीज में शिफ्ट होते हैं, बर्थ रेट गिरना शुरू होता है। स्टेज 4 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होते हैं, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। और अब जर्मनी और जापान जैसी कुछ कंट्रीज स्टेज 5 में जा रही हैं, जहां बर्थ रेट डेथ रेट से भी नीचे चला जाता है और पॉपुलेशन श्रिंक होने लगती है। तो हमने पेसिमिस्ट, आइडियलिस्ट और रियलिस्ट तीनों को देख लिया। अब फाइनल शोडाउन का टाइम आ गया है। जब हम इन थियरीज को साइड बाय साइड रखते हैं तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। मैल्थस ग्लूमी रिलेशनशिप पर फोकस करते थे, पॉपुलेशन वर्सेस फूड। ऑप्टिमम थियरी बैलेंस थी, लेकिन ज्यादा थियोरेटिकल, पॉपुलेशन वर्सेस इनकम। लेकिन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी एवोल्यूशनरी है, ये टाइम के साथ पॉपुलेशन चेंज का रियल जर्नी दिखाती है। और क्योंकि ये थ्योरी रियल डेटा पर बेस्ड है, कई कंट्रीज के सेंचुरीज के एक्सपीरियंस पर ये काफी ज्यादा एप्लीकेबल है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? जब हम सारे एविडेंस वे करते हैं तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्लियर विनर निकलती है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं। ये फ्यूचर का गेस नहीं है, बल्कि हिस्ट्री के हार्ड डेटा पर बना फ्रेमवर्क है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ को स्टेबलाइज करने का एक पावरफुल टूल है। लेकिन ये हमें एक नया मैसिव क्वेश्चन दे देता है, आगे क्या होगा? जैसे जैसे दुनिया स्टेज 5 में जा रही है और पॉपुलेशंस डिक्लाइन कर रही हैं। ये एक बिल्कुल नया चैप्टर है और हम अभी बस उसे लिखना शुरू कर रहे हैं। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।